नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के एक युवक को गोली मारी गई है और एक रूस से खबर है। इंडिया का ही एक युवा रूस की आर्मी में भर्ती हो गया था और वहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई। दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले बात करेंगे रूस की। दरअसल एक तो जो भी बच्चे हैं ना रूस गए हुए हैं, आप जो वीडियो सुन रहे हैं, आपका परिवार का रिश्तेदार का कोई बच्चा रसिया में है तो उनको ये बोल दीजिए किसी भी सूरत में किसी बहकावे में रूस की आर्मी में भर्ती ना हो। क्योंकि वहाँ एक साथी से बातचीत हुई, उसने ये बताया कि यहाँ बहुत सारे जो एजेंट हैं जो रसिया के हैं और जो इंडियन भी हैं। इंडिया के बहुत सारे जो बंदे हैं वहाँ रसिया में इमिग्रेशन का काम करते हैं और वो इंडियन बच्चों को बहला फुसला कर, भाई तेरे को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तेरे को उस टेरिटरी में तेरी ड्यूटी लगेगी, वहाँ बिल्कुल शांत है, रसिया का इलाका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से बहला फुसला कर उनको रूस की आर्मी में भर्ती करवा देते हैं। इसके बदले में उन एजेंटों को मिलता है कमीशन। अपने कमीशन के चक्कर में बच्चों की जान ले लेते हैं। अभी जो इंडिया का एक युवक है मात्र 21 साल का, हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा के पास चोरा गांव है, चोरा गांव का 21 साल का अनुज 10 महीने पहले वहां रूस में गया था पढ़ाई करने के लिए। शुरू में 2 महीने उसने जैसे किसी स्टोर पर काम किया, पढ़ाई भी करता था और पढ़ाई के साथ स्टोर पर काम करता ताकि अपना खर्चा निकलता रहे। उसके बाद उसको किसी एजेंट ने बहला फुसला कर रूस की आर्मी में भर्ती करवा दिया। तो यही बंदे ने, जिस एजेंट ने भर्ती करवाया, उसको उसका कमीशन मिल गया, उसको वहाँ से आर्मी से, सरकार से कमीशन मिल गया। तो मेरी एक दोस्त से इसी घटना पर बातचीत हो रही थी, मैं यार ये जो हुआ है, तो उसने सारा बताया। बोला यहाँ बहुत इंडिया के एजेंट हैं। तो वो बंदा बोला कि मैं 6 साल पहले आया था और मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया था, और जो विदेशों के जो बच्चे यहाँ हैं उनको, खासकर जो इंडिया के, उन जिनको ग्रीन कार्ड है उनको जबरन यहाँ आर्मी में भेज रहे हैं और उनको लोभ लालच दे रहे हैं। बोला मैंने अपना ग्रीन कार्ड विड्रॉ कर दिया, मैंने वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए ग्रीन कार्ड। बोला मैं नहीं जाऊंगा किसी भी सूरत में आर्मी में। बोला मुझे नहीं मरना वहां पर। अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग रूस के वहां आर्मी में मर चुके हैं। रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, अब ये जो बच्चा था 21 साल का अनुज था, ये 2 महीने स्टोर पे काम किया, फिर किसी एजेंट ने बेला फुसलाकर भर्ती कर दिया वहां रूस की आर्मी में। उसके बाद इसकी पीछे एक त्यौहार आता है अहोई अष्टमी का, और बच्चों के लिए होता है। उस दिन इसकी घरवालों से बातचीत हुई थी करीब 6 महीने पहले। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगातार घरवाले वहाँ जो भारतीय दूतावास है, वहाँ रसिया के जो आर्मी के ऑफिसर हैं, उन सबसे मुलाकात करते रहे। आखिर में अब 6 महीने के बाद उसकी बच्चे की बॉडी यहाँ इंडिया में आई है और बताया कि वो आर्मी में भर्ती हो गया। वहाँ रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी छाती में गोली लगी, उसको वहाँ बॉर्डर पर कहीं आगे भेज दिया होगा, गोली लगने से उसकी मौत होगी। 6 महीने बाद डेड बॉडी उसकी घर आई है। उसका एक छोटा भाई है, बहन है, माता पिता, सबका रो रो कर बुरा हाल है। तो उस साथी ने ये बताया कि किसी भी सूरत में जो बच्चे इंडिया के यहाँ हैं, अब वो थोड़े से ग्रीन कार्ड के लालच में, थोड़े से पैसों के लालच में, आप यहाँ यदि आर्मी में भर्ती होते हो तो समझ लो जान का खतरा है। ऐसे बहुत सारे, जो उसने एक और बड़ा खुलासा किया, इंडिया से ऐसे जो लोग हैं ना, मान लिया किसी को कैंसर है या कोई और बीमारी से ग्रस्त है, और तरीके के लोगों को लोभ देकर और वहाँ थोड़ी 10 दिन की ट्रेनिंग कराकर और सीधा वहाँ आगे भेज दिया जाता है बॉर्डर पर। और उसने वो सारा डाटा देगा। 1-2 दिन में विस्तार से इस पर खबर बनाऊंगा। बोला मैं डाटा दूंगा किस तरीके से कौन कौन सी टेरिटरी में वहाँ इंडियन युवकों को कैसे ट्रेनिंग देकर आगे वहाँ डिप्लॉय करवाया जा रहा है और कैसे वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये सारा तो अमेरिका में जो 21 साल, वो रूस में जो 21 साल का बंदा था, और इसकी डेड बॉडी आ गई है 6 महीने बाद, और इसका घर वालों का बहुत बुरा हाल है। हरियाणा के करनाल जिले के चोरा गांव का रहने वाला था। तो ये तो रूस की सेना में उसकी मौत होगी। दूसरा जो बंदा है अमेरिका में, वो भी हरियाणा के ही करनाल जिले का रहने वाला है। गांव है उसका समोरा। 2023 में घर से निकला, 22 साल का बंदा। ये रूस में मरा 21 साल का, अमेरिका में जिसको गोली मारी 22 साल का। 22 साल का लड़का, वहाँ डीएवी स्कूल से उसने पढ़ाई की, 12वीं पास की। उसके बाद डंकी से और अमेरिका के लिए निकल गया। 2023 में घर से चला। 2024 में करीब 7-8 महीने बाद वो पहुंच गया अमेरिका। 2024 में पहुंचा और लंबे समय तक, अब काम, इलीगल जो लोग हैं ना, इलीगल लोगों को इजीली कोई काम भी नहीं देता। गोरा तो बिल्कुल नहीं देगा, गोरा देगा लीगल बंदे को काम। तो ये एक तो जैसे 24 में पहुंचा, बहुत लंबे समय तक असाइलम उसकी नहीं मिली,
जब उसका बॉन्ड भरा गया, असाइलम मिले, फिर वो पहुंचा जॉर्जिया में। जॉर्जिया में काफ़ी समय बाद एक गुजरात का कोई स्टोर का मालिक है, उसके गुजराती बंदे के पास उस स्टोर पर ही काम करने लगा। और ये अभी 3 दिन पहले ही उसकी घरवालों से बातचीत हुई है, शाम को बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद जैसे वो सो गया, घर पे जैसे अपने जो त्यौहार वर्ष चल रहे हैं वो घर पे जैसे ऑनलाइन उसकी बात भी हुई। उसके बाद 3 घंटे बाद ही उसका कोई उसके रूम के साथी, रूममेट उसके रूम के साथ वाला ही और उसी के गांव का ही है, यहीं पड़ोस का, तो उसने घरवालों को फ़ोन करके बताया कि चेतक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस लड़के का नाम चेतक शर्मा था, लाखा भी कहते थे गाँव में, गाँव के सारे लोगों के बीच में इसका लाखा के नाम से ये प्रसिद्ध था, फेमस था। दरअसल एक आता ना बंदे की मतलब इस तरह की वो हो जाती है, उसका व्यवहार इस तरह का हो जाता है, मतलब भाई अपना काम छोड़ देगा, दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो गांव में इसका ऐसा नेचर था, भाई किसी को कोई दिक्कत होती, लाखा को बुलाओ, लाखा को बुलाओ। लाखा मतलब बचपन से ही ऐसे नेचर हो जाता है, इसका नेचर ऐसा था भाई किसी हो की मदद करने के लिए आगे दौड़ जाता था। अब वहाँ से 24 में गया, 25 से जैसे काम कर रहा होगा, तो वहाँ भी किसी को कोई दिक्कत होती ना, लाखा को बुलाओ, लाखा सबकी मदद करने के लिए आगे रहता था। इस तरह का मतलब फ्रेंडली नेचर का था। तो वहाँ अब इसको बताया जी, कमरे में सोया था और 3 घंटे पहले घर वालों से बातचीत हुई थी। उसके बाद जैसे शोर सुनाई दिया, उसको गोली मारी, मौत हो गई। इसके जो रूममेट थे, जो पड़ोसी थे और शायद गांव के ही हैं, वो बाकी इसके कमरे में आए तो गोली लगने से डेड पड़ा था। अब ये गोली किसने मारी, क्यों मारी, किस बात पे मारी, अब इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस आई मौके पर, पुलिस जो उसका रूममेट था उसको जांच के लिए, पूछताछ के लिए अपने साथ लेके गई है। अब वहाँ जो इंडियन साथी रह रहे हैं, मेरी वजह से एक साथी में बात हुई कैलिफोर्निया में, ये जॉर्जिया की घटना है, तो उसने कहा कि इंडियन बंदों को बस ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बात पर किसी के साथ कोई बहस ना करे। यहाँ मान लिया कोई दुकान पे, स्टोर पे कोई सामान उठा के लेके जा रहा है, कोई चोरी करके ले जा रहा है, हर चीज़ का इंश्योरेंस है, वो सरकार जिम्मेदार है, इंश्योरेंस उसका देगी। आप किसी के साथ कोई बहस करते हो तो ये लोगों यहाँ हथियार तो टॉफ़ी की तरह हैं। जैसे दुकान से हम टॉफ़ी खरीद लाते हैं, ये लोग ऐसे बंदूक खरीद लाते हैं, तो ये मतलब देर नहीं लगाते, चटक चटक करने में बहुत जल्दी कर देते हैं। इसलिए आप किसी के साथ बहस ना करो, अपने प्रेम से रहो, अपना काम करो। यहाँ अपना काम करो, किसी के काम में टांग मत अड़ाओ और अपने काम करते रहो बस, तो ठीक हो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये लड़का जो चेतक शर्मा था 22 साल का, इसकी वहाँ जॉर्जिया में गोली मारी। अब ये देखो ना, कुछ दिन पहले ये एक और लड़का था, ये 26 साल का कपिल शर्मा है। इस कपिल शर्मा को भी वहाँ, ये भी किसी स्टोर में गार्ड के रूप में काम करता था और इसके स्टोर के बाहर ही कोई वहाँ का अमेरिकन ही था और ब्लैक था, वो आके वहाँ बाथरूम करने लग गया और इसने रोका कपिल ने, भाई यहाँ मत कर, तो उसके साथ बहस हो गई, उसने ठाक इसको गोली मार दी, मौके पर मौत हो गई। 26 साल का इकलौता माँ बाप का बेटा था, मतलब घर में अब बहन है या माँ बाप है, माँ बाप खेती करते हैं, सारा 1-1.5 एकड़ के ज़मीन के मालिक हैं। 50 लाख रुपए कर्जा उठाकर ये 2022 में अमेरिका गया था, ठीक वहाँ खर्चा चलाने लग गया था, घर वालों को खर्चा देने लग गया था। तो ये अब मतलब कपिल शर्मा की भी इस तरह से गोली मार दी थी। उसने उसको एक अमेरिकन काले को ये मना कर दिया था, भी तू यहाँ बाथरूम मत कर, कि किसी बाथरूम का यूज़ कर ले, दुकान के स्टोर के सारे दीवार पर मत कर, तो इसी बात पे गोली मार दी। तो वहाँ तो हर बंदे के पास हथियार है। जो होमलेस लोग हैं वो तो ऐसे हमला करने में मतलब देरी नहीं लगाते, अच्छे भले लोग हैं मतलब ठीक है, लेकिन जो होमलेस लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो ये काम करने में देर नहीं लगाते, 1 मिनट में ठाई ठाई कर देते हैं। तो इंडिया के जो बंदे हैं उनके लिए यही नसीहत है इन दोनों घटनाओं से कि भाई आप कहीं पर भी हो, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा अपनी ताकत मत दिखाओ, किसी के साथ कोई बहस मत करो, कोई अपना चोरी करके ले जा रहा है, कोई उठा रहा तो ले जाने दो, उस चीज़ का इंश्योरेंस है, सरकार आप इंश्योरेंस देगी, आप देखा जाएगा, आप शांति से रहो। तो ये सारी घटनाएं थी, बहुत दर्दनाक घटनाएं आती हैं। अब ये देखो ना, अब ये उसके जो पिताजी हैं, 22 साल का है, पिताजी की आंखों के से आंसू नहीं रुक रहे। सुनील शर्मा उसके पिताजी हैं, खेती करते हैं, छोटे किसान हैं। ये देखो अपना कपिल शर्मा था, पिताजी खेती करते थे, 1-1.5 एकड़ के किसान थे। तो किस तरीके से मतलब पीछे सपने क्या होते हैं और एक झटके में ही सब कुछ बदल जाता है। मतलब 3 घंटे पहले तो बेटा अमेरिका में है, सब कुछ बल्ले बल्ले हो रही है, 3 घंटे बाद सारी ज़िंदगी बदल गई, मतलब घर वालों की ज़िंदगी बदल गई, बच्चा यहाँ से दुनिया से चला गया। तो ऐसा हो जाता है, 1 मिनट नहीं लगती है मतलब बदलने में। तो बहुत बुरी खबरें आती हैं, बच्चे कुछ सपने लेकर जाते हैं, होता कुछ और है। तो ये सारी 2 खबर थी। अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।